हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिवाली के पहले दिन की आज पूजा की आरंभ हो गई है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर हल्दी और आटे का, गेहूं के आटे में हल्दी मिक्स कर ली थी और उससे अच्छे से चौक बना लिया था। बीच में मैंने गेहूं अच्छे से भर के चौक को पूरा कर लिया था। फिर मैंने यहाँ पर पीढ़ा चौकी लगा ली है, एक उस पर लाल कपड़ा लगा लिया और एक साफ थाली में अब मैं यहाँ पर स्वास्तिक बना दे रही हूँ। तो आप कुमकुम से स्वास्तिक बना सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 सिक्के आपको लेने हैं और आप चाहें तो इसी समय में आप गणेश लक्ष्मी की भी पूजा साथ ही साथ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले तो गणेश और लक्ष्मी की मतलब विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की यहाँ पर मैंने प्रतिमा रखी है। बाद में मैंने यहाँ पर गणेश जी की पूजा कर ली थी। जब मैंने सभी देवों की पूजा की तो मैंने, आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप ये पूजा करें तो मंदिर में, अपने मंदिर में भी पूजा साथ ही साथ ज़रूर करें। तो यहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मैं साथ में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2 सिक्के लिए हैं, एक चांदी का है और एक जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं वो सिक्का। अगर आपके पास चांदी का नहीं है तो आप सिंपल जो सिक्का है उससे भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप सिक्का की जगह कुछ भी चांदी का सामान रख सकते हैं। उसके बाद आप सबसे पहले जल से भगवान को भी स्नान करा दीजिए और सिक्कों पर भी जल डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप उनको टीका लगा दीजिए, रोरी, गुलाब, ये सब आपको लगाना है। हल्दी थोड़ी-सी डाल देनी है, सिक्कों पर भी आपको डालनी है साथ ही साथ। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, पुष्प चढ़ा देना है, माला पहना देना है। अब यहाँ पर मैंने जो सामान चढ़ाया है सिक्कों के आगे वो है, हरी इलायची ली है मैंने 5 मैंने यहाँ पर लौंग लिया है। और उसके बाद आपको आटे का जो है ना 7 दीप लगाना है, ठीक है? 7 दीप में देसी घी, आपको गाय का देसी घी लेना है और लंबी बाती का आपको दिया लगाना है। और लक्ष्मी जी के सीधे हाथ में और आपके उल्टे हाथ में आपको तेल का और घी दोनों दिया आपको लगाना है यहाँ पर। तो लक्ष्मी जी के दाहिने साइड में, मतलब लक्ष्मी जी के साइड में आपको जो है वो तेल का दिया लगाना है लक्ष्मी जी के, और आपके वो बाएं साइड में होगा। तो उसके बाद यहाँ पर मैंने दीप लगा दिया है और अब जो आटे का हमने यहाँ पर 6 दीप और लगाया है उससे मैं यहाँ पर आरती कर ले रही हूँ माता रानी की। और साथ ही साथ आप अपनी गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगते जाइएगा, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता है पूजा में। तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने गोमती चक्र लिया है, पीला वाला जो शंख होता है, कौड़ी होता है, वो मैंने लिया है। 5 गांठें मैंने हल्दी के लिए हैं। थोड़ी-सी आप दक्षिणा जो भी आपके पास हो वो आप चढ़ा दें, साबुत धनिया चढ़ा दें। उसके बाद आपको जो कमलगट्टे होते हैं 5, वो चढ़ा देना है। मीठा में आप जो भी भोग आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ा-सा चावल में हल्दी डालकर उसको अच्छे से पीला कर लीजिए और उससे आप भगवान का ध्यान करते हुए उनसे कहिए, माता लक्ष्मी से बोलिए कि साल भर आपके यहाँ ऐसे ही विराजमान रहें, आपके ऊपर कभी भी धन संपदा से जुड़ी कोई समस्या नहीं आने पाए। विष्णु भगवान से आप प्रार्थना करें कि अगर आपके पूजा में कोई भी गलती हो गई हो तो वो उस चीज़ के लिए क्षमा करें। उसके बाद जो सबसे पहले चांदी का सिक्का है उसमें आपको मौली रक्षा बाँध देनी है। उसके बाद जो देसी सिक्का है जो हम यूज़ करते हैं उसमें आपको रक्षा बाँध देनी है। फिर उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम का आपको थोड़ा-सा उस पे डाल देना है। हाँ, उँगली से थोड़ा-सा रगड़ते हुए आप उसके ऊपर डाल दें और माता लक्ष्मी का ध्यान आप बराबर करते रहें ताकि वो आपसे कहीं रुष्ट ना हो। और उनसे झोली पसार के प्रार्थना करें कि आपकी झोली कभी खाली ना हो, आपके घर में हमेशा उनकी बरकत बनी रहे। उनके चरण को स्पर्श करिए, भगवान विष्णु के चरण को स्पर्श करिए। अब जो दिए आपने जलाए थे उनके आगे, वो आप अपने घर में सब जगह रख दें। तुलसी जी के पास भी रख दें, बेलपत्र के पास रख दें, आंवले के पेड़ के पास रख दें, या जो भी आपके यहाँ शमी पत्र हो उसके पेड़ के पास, या फिर अपने घर में दरवाजे के बाहर हर कहीं आप रख सकते हैं जहाँ पे भी आप रखना चाहें। तो यहाँ मैंने दरवाजे के बाहर, बेलपत्र के, आंवले के पेड़ के नीचे, किचन में और अपने रूम में, हर जगह मैंने यहाँ पर रख दिया था। और क्योंकि आंवले के पेड़ में भी लंबी बाती का ही दिया जलता है। साथ ही साथ आप झाड़ू का भी पूजन कर लें। तो झाड़ू के पूजन के लिए मैंने यहाँ पर पीले वस्त्र बिछा दिए थे और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर दोनों झाड़ू ले लिया था, फूल झाड़ू भी और नारियल की ये सीख वाली झाड़ू भी। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसमें पहले दिशा भी आप ज़रूर ध्यान रखें कि दिशा जो है वो उल्टी नहीं होनी चाहिए। तो दोनों झाड़ुओं को अच्छे से आप
दिशा के अनुसार रखें, दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख नहीं होना चाहिए, ये इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद इसके ऊपर आप जल छिड़क दें थोड़ा-सा, क्योंकि जो झाड़ू होता है वो सिर्फ़ आप समझ सकते हैं, आपको पता होगा, जो लोग झाड़ू की पूजा करते हैं उन्हें पता है कि वो सकारात्मकता का, शीतलता का, दोनों का प्रतीक है। जब भी आप झाड़ू लगाते हैं तो उसको पैर से कभी ना छुएँ, फेंक कर ना रखें और सबके नज़र में पड़ जाए ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। जैसे आप पैसों को नहीं रखते वैसे ही लक्ष्मी जी का इसमें निवास होता है, तो इसको बहुत ध्यान से इनकी भी। और ये जो झाड़ू की आप पूजा करेंगे वो आप दिवाली के अगले दिन से इस्तेमाल करेंगे। 5 दिन आप इन झाड़ुओं को इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा होती रहती है, तो और इसकी क्यों नहीं आपने पूजा करी है, तो आप इसको जो है इस्तेमाल नहीं करेंगे अभी। उसके बाद आप इन्हें वस्त्र के रूप में कलावा हल्का-सा बाँध देंगे दोनों झाड़ुओं में। आप चाहें तो जो एक और झाड़ू आती है जिसको कूंची भी, हमारे लैंग्वेज में उसको कूंची भी कहते हैं, तो आप चाहें तो वो भी उसकी भी पूजा कर सकते हैं। जो झाड़ू, बस ये याद रखिएगा कि नारियल का ही वो इस्तेमाल उसमें हुआ रहना चाहिए। उसके बाद पुष्प चढ़ा दें आप, फिर आप उन्हें दीप दिखा दें और ऐसे ही इन्हें ऐसे यहाँ पर रहने दें। साथ ही साथ आपको ये भी बता दूँ कि जो लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान की पूजा में आपने सामान इस्तेमाल किया, आप चाहें तो उसको भी पोटली में बाँध कर रख सकते हैं। उसके बाद वो सारा सामान, गोमती चक्र, पीली कौड़ी, कमलगट्टे, हल्दी की गाँठें, धनिया, दक्षिणा जो आपने चढ़ाई, सब कुछ करके आप पोटली बना लें और उसको ले जाकर अपने अलमीरा के लॉकर में रख दें। दीप दिखाने के बाद आप सभी भगवान के मंदिर में भी आप अपने दीप जला लें। तो मंदिर, घर के मंदिर में आप बोलबाती का दीप लगाएं, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी पूजन शुरू हो गया है, तो अब आप जितना भी लक्ष्मी से रिलेटेड पूजा आप करेंगे उसमें आप जो है लंबी बाती का ही दिया लगाएंगे, लेकिन घर के मंदिर में आप बोलबाती का दिया जलाएं। तो ये रही मेरी आज की धनतेरस की पूजा। आप अपने घर में पूजा कैसे करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा।